इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई का मतलब होता है टू से। जब आप टू करेक्टर या फिर टू पेयर ट्रेट के एनालिसिस के लिए कोई एक क्रॉस करवाते हैं बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज, तो उसको अपन बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर देखिए कि एक राउंड येलो सीड वाले पी प्लांट का क्रॉस करवाया गया किसके साथ, रिंकल्ड ग्रीन सीड वाले पी प्लांट के साथ। यहाँ पर टू करेक्टर कौन कौन से अपन ने लिए, एक तो सीड की शेप अपन ने ली है और दूसरा सीड का कलर लिया है। सीड की शेप में दो वेरिएंट है, राउंड और रिंकल्ड। ठीक है, राउंड के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, रिंकल्ड के लिए जो फैक्टर है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, सीड के कलर की बात करें तो उसमें दो वेरिएंट है, येलो और ग्रीन। येलो को आप कैपिटल वाई से और ग्रीन को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक करेक्टर कौन सा हो गया, सीड की शेप वाला। दूसरा करेक्टर कौन सा हो गया, सीड के कलर वाला। और इसके अंदर ये क्या हो गया, वन पेयर ट्रेट। ये वाले की बात करें तो ये भी क्या है, वन पेयर ट्रेट। टोटल कितने हो गए, टू पेयर ट्रेट। तो टू पेयर ट्रेट के एनालिसिस के लिए या टू करेक्टर के एनालिसिस के लिए जो क्रॉस करवाया जाता है उसको आप बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने जब एक राउंड येलो सीड वाले पी प्लांट का क्रॉस रिंकल्ड ग्रीन सीड वाले पी प्लांट के साथ करवाया तो उसने देखा कि जो सबसे पहली जनरेशन होती है यानी F1 जनरेशन होती है, उसमें सारे के सारे प्लांट कौन से वे, वो जिनके सीड राउंड और येलो थे, यानी सारे राउंड येलो सीड वाले पी प्लांट आए। इस F1 वाले इंडिविजुअल का उसी के साथ क्रॉस करवाया, यानी राउंड येलो वाले का राउंड येलो वाले के साथ ही क्रॉस करवाया। तो F2 जनरेशन आई और F2 जनरेशन के अंदर उसके पास चार टाइप के प्लांट आए। एक तो राउंड येलो, दूसरा राउंड ग्रीन, तीसरा रिंकल्ड येलो और जो था रिंकल्ड ग्रीन। और इनका रेशियो आया 9:3:3:1। तो ये देखिए यहाँ पर राउंड येलो की अगर अपन बात करें तो पेरेंट के अंदर भी है, तो ये तो पेरेंटल टाइप हो गया। कौन सा हुआ, पेरेंटल टाइप। रिंकल्ड ग्रीन भी पेरेंट के अंदर है, तो ये भी क्या हो गया, पेरेंटल टाइप। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये न्यू आए, न्यू टाइप के आए। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, पेरेंटल यानी जो करेक्टर आपने पेरेंट्स में लिए थे, प्रोजेनी में दो नए टाइप के करेक्टर जो है आपको देखने को मिले। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो नई टाइप की यहाँ पर प्रोजेनी आई है वो क्यों आई, कैसे आई, उसका रीज़न जानने की मेंडल ने फर्दर कोशिश करी। अब इसी को अपन थोड़ा सा और डिटेल में कर करके देखते हैं और उसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने जो अपना थर्ड रूल दिया था, लॉ दिया था, जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो क्या होता है उसको भी जानेंगे। येलो सीड वाला पी प्लांट लिया और उसी का क्रॉस किसके साथ, रिंकल्ड ग्रीन के साथ करवाया। ठीक है, राउंड येलो के अंदर कंडीशन ये थी, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। रिंकल्ड ग्रीन के पास कंडीशन स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई थी। अब इससे जो गेमेट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, देखो यह आपके पास एक कंडीशन है, सेल है, इसमें एक क्रोमोसोम पे कैपिटल आर और उस क्रोमोसोम की होमोलोगस कॉपी पे भी कैपिटल आर है। दूसरे क्रोमोसोम पे कैपिटल वाई और इसकी होमोलोगस कॉपी पे भी आपके कौन सा है, कैपिटल वाई है। इससे जो गेमेट बनेंगे ये दोनों साथ में जाते हैं तो एक गेमेट बनता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये दोनों साथ में जाते हैं तो एक गेमेट बनता है कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब जैसे मान लीजिए कि जब अरेंजमेंट यहाँ पर होता है मेटाफेज में, जब क्रोमोसोम बीच में अरेंज होते हैं तो ये ऊपर भी अरेंज हो जाता है, ये नीचे अरेंज हो सकते हैं,
यानी अगर ये इसके साथ भी चला जाता तो भी गैमेट कौन सा बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई बनता, और इसके साथ चला जाता तो भी गैमेट कैपिटल आर कैपिटल वाई ही बनता। इसका मतलब आप इसको किसी भी तरीके से अरेंज कर दीजिए, आपके पास सारे गैमेट एक ही टाइप के बनेंगे। कौन से बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले। ठीक है, एक करेक्टर के लिए एक फैक्टर आ गया, दूसरे करेक्टर वाई वाला एक फैक्टर आ गया। ये यहाँ पर जो है किसको शो कर रहा है, गैमेट को। किसको शो कर रहा है, गैमेट को। इससे जो गैमेट बनेगा वो भी इसी तरीके से, जैसे स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले गैमेट यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे सारे के सारे। उससे भी एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, कौन सा बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब देखिए जब ये गैमेट इसके साथ जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो सबसे पहले जनरेशन आती है उसको बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, और F1 के अंदर जो प्लांट आए वो सारे के सारे कैसे थे, राउंड येलो थे। कैसे थे, राउंड येलो वाले ही थे। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर वाला जो फैक्टर है वो राउंड सीड की शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्मॉल आर रिंकल जो कंडीशन होती है सीड की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेंट इस वजह से यहाँ पर राउंड आए। कैपिटल वाई येलो के लिए और स्मॉल वाई जो है ग्रीन के लिए होता है, तो येलो वाला ग्रीन पे डोमिनेंट है इस वजह से यहाँ पर येलो आए। तो F1 में सारे के सारे जो प्लांट हैं वो राउंड येलो सीड वाले आते हैं। जब इसी का क्रॉस इसी के साथ करवाया जाए, राउंड येलो वाले का राउंड येलो के साथ, यानी F1 वाले का F1 वाले के साथ करवाया जाता है, प्लांट का केस है, तो क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इससे बेटा जी जो गैमेट बनेंगे आपके वो कौन कौन से बनेंगे, 4 टाइप के गैमेट इससे बनते हैं। 4 टाइप के गैमेट कौन से बनते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा क्योंकि एक करेक्टर का फैक्टर ये दूसरे करेक्टर का फैक्टर, तो ये इसके साथ जा सकता है। कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, और फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, और लास्ट स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है। तो इससे कितने टाइप के गैमेट बने, 4 टाइप के गैमेट यहाँ पर बने। ये किसको शो कर रहा है, गैमेट्स को शो कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर किसको शो रहा है, गैमेट को शो कर रहा है। कितने टाइप के गैमेट बने, 4 टाइप ऑफ गैमेट्स। उसके बाद देखिए इसकी बात करें तो इससे भी आपके 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेम ही कंडीशन है ना। दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और लास्ट है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इधर भी आपके पास कितने टाइप के गैमेट बने, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। इधर भी कितने टाइप के गैमेट बने, 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। अब इधर 4 टाइप के गैमेट है भाई, ये गैमेट इंडिविजुअली इसके साथ फ्यूज होता है, फिर इसके तो टोटल कितनी होगी, इसके इन चारों के साथ इंडिविजुअली फ्यूज होने से 4 टाइप की प्रोजेनी, फिर ये इसके साथ आएगा फिर 4, फिर ये 4, तो टोटल यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो यहाँ पर क्रॉसिंग से टोटल 16 टाइप की प्रोजेनी बनेगी। 16 प्रोजेनी जो हो यहाँ पर बनी, टाइप नहीं, 16 प्रोजेनी, प्रोजेनी का नंबर है ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोजेनी। ये कौन सी जनरेशन में बनती है, F2 जनरेशन में। अब बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर ये 4 टाइप के गैमेट कैसे बने, तो उसके पीछे का रीज़न देखो कि सेल के अंदर जब मेटाफेज में क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है, तो देखो एक क्रोमोसोम पे कैपिटल आर था, दूसरे पे कौन सा रहेगा, स्मॉल आर, एक क्रोमोसोम पे कैपिटल वाई था और इसकी होमोलोगस कॉपी पे कौन सा रहेगा, स्मॉल वाई। ये वाली कंडीशन है। अब अगर ये फैक्टर इसके साथ चला जाए तो कंडीशन क्या होगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई।
ये इसके साथ चला जाए तो गेमेट कौन सा बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला। और मेटाफेज में अरेंजमेंट ये होता है कि स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ अरेंज हो गया और कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ अरेंज हो गया, तो ये इसके साथ जाता तो गेमेट कौन सा बना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। और ये इसके साथ चला जाए तो कौन सा बनता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो टोटल 4 टाइप के गेमेट यहाँ पर पॉसिबल होते हैं। और 4 टाइप के गेमेट यहाँ पर पॉसिबल है, क्यों है, क्योंकि एक करेक्टर को डिसाइड करने वाला फैक्टर दूसरे करेक्टर को डिसाइड करने वाले किसी भी फैक्टर के साथ इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकता है, यानी डिफरेंट पोल की तरफ जा सकता है। ये इसके साथ भी इंडिपेंडेंटली जा सकता है, ये इसके साथ भी इंडिपेंडेंटली जा सकता है, ये फैक्टर इसके साथ भी इंडिपेंडेंटली जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है। तो एक करेक्टर को डिसाइड करने वाले फैक्टर दूसरे करेक्टर को डिसाइड करने वाले किसी भी फैक्टर के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं, और इसी का रिजल्ट है कि यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप के गेमेट बनते हैं। तो F1 डाईहाइब्रिड क्रॉस की F1 जो इंडिविजुअल है उससे 4 डिफरेंट टाइप के गेमेट्स बनते हैं। वो क्यों बनते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से बनते हैं, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये किसके बेसिस पे दिया गया, ये दिया गया था इन क्रॉस से जो 4 डिफरेंट टाइप की प्रोजेनी आई थी जिनका रेशियो 9:3:3:1 था, वो इसी वजह से पॉसिबल हो सकी क्योंकि हर एक F1 इंडिविजुअल से 4 डिफरेंट टाइप के गेमेट बन रहे थे। अब इन गेमेट को फ्यूज करके अपन ये देखेंगे कि F2 जनरेशन के अंदर कौन कौन से जीनोटाइप पॉसिबल हैं और कौन कौन से फिनोटाइप पॉसिबल है। तो उसके लिए अपन एक मेथड जिसको आप बोलते हैं पुनेट स्क्वायर मेथड, उसका यूज कर सकते हैं। और इसके लिए एक मैं बहुत ही सिंपल सा आपको तरीका भी बताऊंगा ताकि आप रेशियो को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। पुनेट स्क्वायर मेथड क्या होता है बेटा जी, इसमें एक रो में अपन ऊपर की तरफ रखते हैं मेल गेमेट्स को और दूसरी तरफ रखते हैं फीमेल गेमेट्स को। अब देखिए ये सारे के सारे क्रॉस में अपन एक प्लांट मेल लेते हैं, दूसरा फीमेल प्लांट लेते हैं। तो ये गेमेट यहाँ पर बने सारे के सारे गेमेट कौन से, मेल गेमेट। इस तरफ जो गेमेट बने वो कौन से, फीमेल गेमेट। तो मैं मेल गेमेट को एक एक करके यहाँ पर एक रो में रखता हूँ। सबसे पहला कौन सा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा कौन सा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा कौन सा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। और चौथा कौन सा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। दूसरी तरफ फीमेल गेमेट को अपन रखें यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा कौन सा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और लास्ट स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 डिफरेंट टाइप के गेमेट आपके पास यहाँ पर फीमेल गेमेट, ये वाले मेल गेमेट। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें तो गेमेट इंडिविजुअली फ्यूज होंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं जगह पे ये वाला गेमेट इसके साथ फ्यूज होगा। तो देखो इधर क्या है, कैपिटल आर, उस तरफ क्या है, कैपिटल आर, यहाँ क्या है, कैपिटल वाई, वहाँ क्या है, कैपिटल वाई। ये वाली कंडीशन होगी। फिर ये इसके साथ जाएगा तो क्या होगा, कैपिटल आर, इधर क्या है, कैपिटल वाई, और यहाँ क्या है, स्मॉल वाई। ये इसके साथ गया तो ये वाले बॉक्स में आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ये इसके साथ जाता है तो क्या होगा, कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब देखिए ये इसके साथ चला जाए यहाँ पर तो क्या आएगा, एक कैपिटल आर वहाँ से, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। ये वाला इसके साथ जाए तो वो इस बॉक्स में आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये इस गेमेट के साथ जाए तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। और यहाँ पर ये इसके साथ जाए तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। ये इसके साथ गया कैपिटल वाई, ये आपके इसके साथ गया कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये इसके साथ गया
स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये इसके साथ जाएगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर लास्ट वाली कंडीशन में आप देखिए, ये वाला इसके साथ जाए तो क्या आएगा, कैपिटल आर वहाँ से, यहाँ से स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ कौन सा आएगा, स्मॉल वाई। ये वाली कंडीशन के साथ ये जाए तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये देखो स्मॉल वाई यहाँ पर स्मॉल वाई दोनों साथ में आ गए, कैपिटल आर के साथ कौन आया, स्मॉल आर। फिर ये वाली कंडीशन इसके साथ जाए तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल वाई है, यहाँ पर स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई, ये वाली कंडीशन आपके इसमें आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर कैपिटल आर वाली जो कंडीशन है, यानी राउंड वाला जो है, वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, येलो वाले के ऊपर, सॉरी राउंड वाला किसके ऊपर डोमिनेंट है, रिंकल्ड वाले के ऊपर डोमिनेंट है, यानी स्मॉल आर। कैपिटल आर डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल आर। कैसे पता चला, देखो आपने राउंड वाला लिया, रिंकल्ड वाले के साथ क्रॉस करवाया, F1 में सारे कौन से आए, राउंड वाले आए, इसका मतलब राउंड वाला फैक्टर रिंकल्ड वाले पे डोमिनेंट था। कैपिटल वाई येलो वाले का फैक्टर ग्रीन पे डोमिनेंट था, इस वजह से F1 में सारे के सारे येलो आए। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, एक कैपिटल आर और एक वाई हो तो क्या होगा, कैपिटल आर के होने से राउंड और वाई के होने से येलो। यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई के होने से राउंड येलो, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई के होने से राउंड येलो, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ होने से राउंड येलो। यहाँ पर कैपिटल आर तो है पर वाई दोनों स्मॉल है और वाई दोनों स्मॉल है, तो रिसेसिव कंडीशन आ जाएगी, और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो राउंड तो है पर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। कैपिटल आर की वजह से राउंड है, कैपिटल वाई है कम से कम एक, तो क्या हो जाएगा, येलो। यहाँ पर कैपिटल आर है तो राउंड, वाई दोनों स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, ग्रीन। यहाँ पर कैपिटल आर है तो राउंड, कैपिटल वाई है तो येलो। यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई साथ में है तो राउंड येलो, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई साथ में तो राउंड येलो। यहाँ पर आर दोनों स्मॉल हो गए तो राउंड की जगह क्या आ जाएगा, रिंकल्ड आ जाएगा, और कैपिटल वाई है तो क्या होगा, येलो। यहाँ पर आर दोनों स्मॉल है तो रिंकल्ड, कैपिटल वाई है तो क्या हो जाएगा, येलो। ठीक है, यहाँ पर देखो आर कैपिटल वाई साथ में तो राउंड येलो, यहाँ पर कैपिटल आर तो है तो राउंड हो जाएगा, पर वाई दोनों स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, ग्रीन। यहाँ पर आर दोनों स्मॉल है तो रिंकल्ड हो जाएगा, वाई कैपिटल है तो येलो, आर भी दोनों स्मॉल वाई भी दोनों स्मॉल तो रिंकल्ड, यहाँ पर ग्रीन आएगा। तो ये वाली कंडीशन आपके पास यहाँ पर पॉसिबल है, और ये पुनेट स्क्वायर से आप जो प्रिडिक्शन है प्रोजेनी का वो आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ आप देखिए कि ये जो जनरेशन आपके पास यहाँ पर आई है वो कौन सी है, F2 जनरेशन की आपके जो कंडीशंस है उसको आपने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है पुनेट स्क्वायर से। इन केस ऑफ F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस अपन बात करें तो आपके पास टोटल पॉसिबल जीनोटाइप कितने आते हैं, टोटल पॉसिबल जीनोटाइप आते हैं 9। जीनोटाइप को आप अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से जीनोटाइप आते हैं, जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइप का सीधा पता करें, एक तो पुनेट स्क्वायर से आप कर सकते हैं, एक सीधा मेथड भी है। कैसे, दोनों करेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस है, देखो आर के लिए भी हेटेरोजाइगस और वाई के लिए भी हेटेरोजाइगस है, तो आप पहला करेक्टर कौन सा आर वाला उसको 3 जगह होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में लिख लीजिए। ठीक है, फिर आर को आप 3 जगह हेटेरोजाइगस कंडीशन में लिख लीजिए। ठीक है, फिर आर को आप 3 जगह होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में लिख लीजिए। अब इनके साथ वाई का कॉम्बिनेशन होगा तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है,
कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ सकता है और स्मॉल वाई आ सकता है। इसके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं बन सकता। कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, कैपिटल वाई आ सकता है और स्मॉल वाई आ सकता है। स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, कैपिटल वाई आ सकता है और स्मॉल वाई आ सकता है। इन 9 कॉम्बिनेशन के अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो इससे आपके पास ये वाले टोटल 9 कॉम्बिनेशन जो है वो बनते हैं। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं सबसे पहले इसके बारे में कि कैपिटल वाई वाली कंडीशन कितनी है। तो बेटा जी यहाँ पर ये कितना है, केवल एक ही है, एक लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाली कंडीशन कितनी है, एक तो ये रही, इसके अलावा ये रही, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई वाली कंडीशन ये बेटा जी आपके पास एक ही, इसके अलावा और कोई भी कंडीशन नहीं है। तो क्या आया 1 to 1। उसके बाद देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई कितना है, कैपिटल आर स्मॉल के साथ कैपिटल वाई कितना है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, इसके अलावा कोई सी नहीं है, तो ये आ जाएगा 2। कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितनी कंडीशन में है, ये देखो 1 2 3 और 4, इसके अलावा किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं है, तो आ जाएगा 4। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई कितनी कंडीशन में है, ये वाला देखो यहाँ पर ये कंडीशन में है, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई इस कंडीशन में है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है, तो 2 आ जाएगा। फिर स्मॉल आर वाली कंडीशन आ रही है तीनों की तीनों, इसमें स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई कितनी कंडीशन में है, ये देखो यहाँ पर एक है, इसके अलावा नहीं है। फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल स्मॉल वाई, ये देखो 2 कंडीशन में है, तो स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई कितनी कंडीशन में है, ये 1। तो यहाँ पर जीनोटाइप कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 जीनोटाइप यहाँ पर पॉसिबल है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा F2 जनरेशन ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर टोटल जीनोटाइप की अगर बात करें तो कितने आते हैं 9, और यहाँ पर जीनोटाइप का जो रेशियो है वो क्या आएगा 1:2 4:1:2:1, ठीक है। कैसे, ऐसे कर लो याद, 121 1 to 1, उसका डबल कितना होता है 242, फिर उसका वापस कर दो आधा 1 to 1, 121 242 121, 1 to 1 2 4 2 1 to 1, ठीक है। आप ये रेशियो इस तरीके से याद करना चाहते हैं तो पहले मैंने जो तरीका आपको बताया कि पहले करेक्टर की होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन को 3 जगह लिख लो, फिर पहले करेक्टर आर की हेटेरोजाइगस कंडीशन को 3 जगह लिख लो, फिर पहले करेक्टर की होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन को 3 जगह लिख लो, फिर उनके साथ जो कॉम्बिनेशन है जैसे कैपिटल वाई वाला है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वो कॉम्बिनेशन को अरेंज कर दो। सबके साथ ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। सीधा याद रखिए 121 उसका डबल 242, फिर उसका आधा 121, 1 to 1 2 4 2 1 to 1, टोटल जीनोटाइप 3 3 6 3 9 टाइप की जीनोटाइप यहाँ पर F2 जनरेशन में पॉसिबल है। फिनोटाइप निकालना है तो फिनोटाइप तो अपन ने शुरू में देख लिया था। F2 जनरेशन जो डाईहाइब्रिड क्रॉस की है उसमें आपको फिनोटाइप का पता करना है। तो फिनोटाइप का पता करने का सीधा सा तरीका है बेटा, पहला करेक्टर कौन सा है आर वाला, तो आर कम से कम एक डोमिनेंट होना चाहिए, दूसरा आर चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई कम से कम एक कैपिटल होना चाहिए, दूसरा चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा राउंड येलो, ठीक है। दूसरा आपके पास कौन सा है आर कम से कम एक कैपिटल हो, दूसरा चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, पर वाई दोनों के दोनों स्मॉल होने चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में राउंड ग्रीन हो जाएगा। तीसरा
आर दोनों स्मॉल हो, वाई कम से कम एक कैपिटल हो, दूसरा वाई कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड येलो सॉरी। और लास्ट आर भी दोनों स्मॉल हो, वाई भी दोनों स्मॉल हो, तो इससे क्या हो जाएगा, रिंकल्ड ग्रीन। ये रेशियो 9:3:3:1 आता है। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आर कम से कम एक कैपिटल हो, वाई कम से कम एक कैपिटल है, आर कम से कम एक कैपिटल, वाई कम से कम एक कैपिटल, आर कम से कम एक कैपिटल, वाई कम से कम एक कैपिटल, आर कम से कम एक कैपिटल, वाई कम से कम एक कैपिटल। कितना हो गया, 1 2 1 3 2 5 5 और 4 9, आगे ना 9। उसके बाद दूसरा देखो, आर कम से कम एक कैपिटल हो, वाई दोनों स्मॉल, ये वाली कंडीशन होगी। आर कम से कम एक कैपिटल हो, वाई दोनों स्मॉल। ठीक है, तो कितना हो गया, इसके अलावा किसी में नहीं है, तो 1 और 2 3, 3 आ गए ना यहाँ पे। आर दोनों स्मॉल हो, वाई कम से कम एक कैपिटल, आर दोनों स्मॉल, वाई कम से कम एक कैपिटल, आर दोनों स्मॉल, वाई कम से कम एक कैपिटल, कितनी है, 3 आ गया ये वाला। और जिसमें आर भी दोनों स्मॉल हो, वाई भी दोनों स्मॉल, कितनी है, 1। तो रेशियो क्या है, 9:3:3:1। अब आपने जो रेशियो निकाला वो सही है या नहीं है, तो आप देखिए इनको जोड़ लीजिए। 121 1 2 1 2 4 2 1 2 1, इनको सबको जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा, 16। 16 क्या है, प्रोजेनी का नंबर। यहाँ पर देखिए टोटल इसका भी जो सम है वो कितना आएगा, 16 16 आएगा। 3 3 6 9 और 1 10 10 16 हो गए कि नहीं हो गए, टोटल 16 आपके यहाँ पर। तो अगर इनका सम 16 आता है और इनका सम 16 आ रहा है, इसका मतलब आपने जो रेशियो निकाला वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल दिया जाए, यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि F2 जनरेशन जो है उसमें 4 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप पॉसिबल हुए। डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में 4 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप पॉसिबल हुए। उसके पीछे का रीज़न क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस के F1 इंडिविजुअल से 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट बने, उसी की वजह से टोटल यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप की प्रोजेनी और 9 डिफरेंट टाइप के जो जीनोटाइप है वो पॉसिबल हो सके। ठीक है, और ये क्यों हुआ, ड्यू टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक करेक्टर को डिसाइड करने वाला फैक्टर दूसरे करेक्टर को डिसाइड करने वाले किसी भी फैक्टर के साथ इंडिविजुअली जा सकता है। एक करेक्टर को डिसाइड करने वाला फैक्टर दूसरे करेक्टर को डिसाइड करने वाले किसी भी फैक्टर के साथ इंडिविजुअली जा सकता है। और उसी का रिजल्ट है कि 4 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप जो है वो F2 जनरेशन में पॉसिबल हुए डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है किसके बेसिस पे दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो भी आपका कवर हो जाता है। क्लियर है, थैंक यू।